का असर था हम पर तब तक सब कुछ सही था, लेकिन फिर वो वाइब्रेशन फट से नीचे गिर जाता है। और जबकि BG63 में बोला गया है कि 24 आवर्स पास टाइम वाला जो जो वाइब्रेशन है उसमें रहना है हमको। तो इसलिए मैंने फटाफट और बीजीज़ रिलीज़ कर दिए, जैसे कि आप लोग सब लोग उस वाइब्रेशन में रह सको, उस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर सको। जैसे ही हमारा वाइब्रेशन कम होता जाएगा, फिर से मटेरियलिस्टिक एनर्जी हमको ग्रैब कर लेगी और वो होना नहीं चाहिए। तो ये हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज़ है कि हम लोग हमेशा उस हाई लेवल पे वाइब्रेट करते रहें। क्योंकि अगर हम वो करेंगे, तो फिर हमें दुःख होगा ही नहीं, हमें डर लगेगा ही नहीं, हमारा भाग्य खराब होगा ही नहीं। तब भाग्य खराब होता है हमारा जब हम दुखी होते हैं, जब हम यूनिवर्स के साथ अलाइन नहीं होते हैं, तभी हम गलत वर्ड्स, गलत एक्शंस, गलत थॉट्स सब करते हैं, जिससे हम बैड लक को अट्रैक्ट करते हैं फिर। तो जब हम हमारा वाइब्रेशन इतना हाई रहेगा, हम गुड लक अट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे साथ सब अच्छा होगा ना। तो इस वजह से बहुत इम्पोर्टेंट है कि एवरी डे आप लोग ये गंगा स्नान करें। जिस तरह से हम अपने आप फिजिकल बॉडी को क्लीन रखते हैं नहाकर, आत्मा को भी शुद्ध करते रहना होगा हर दिन। तो इसलिए बीजीज़ सुनते रहिए, एक बार से नहीं होता, 2-3 बार सुनिए। कमेंट करेंगे तो आपको भी समझेगा कि आपको कितना समझा। कमेंट करते वक़्त अगर ब्लैंक लगे, मतलब है आपको कुछ नहीं समझा, तो फिर से सुनिए, ठीक है? इस तरह से सबको हार्ड वर्क करना है। हाँ, अभी आप कंटिन्यू करिए, आईबी। हाँ, थैंक यू मम्मा। सुन तो हम सब ते रहे माँ, बस ज़रूरत के वक़्त वो मुँह में आना चाहिए ऐसे पैशन के साथ, तो ना आत्मा खिल उठेगा ना माँ। एग्ज़ैक्टली। और बाकी लोग जो इतना एक्सक्यूज़ेज़ देते रहते हैं कि सोचो। मतलब उन्हें लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, मतलब पूरा यूनिवर्स अन्याय कर रहा है, बाकी सब अन्याय कर रहे हैं। यहीं पे उनको एक क्वेश्चन पूछो, वो जवाब नहीं दे पाएँगे। तो ना नॉलेज गेन करना है अच्छे से, ना आत्मा में बिठाना है, सिर्फ़ कंप्लेन करना है। तो छोटे बच्चों से सीखना चाहिए हमको। वेरी गुड वैदे। सो ऑल द पेरेंट्स, अभी इस सेशन में अगर कोई ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे को इन्वॉल्व नहीं किए। कन्विंस नहीं है कि ये उनके लिए हाँ, इम्पोर्टेंट है क्या? करेक्ट। है ना? हेंस द सबसे क्विज। इम्पोर्टेंट है कि एडल्ट्स को लगता है कि दिस स्पिरिचुअलिटी इज़ ऑप्शनल। फिर जब बैंड बजती है, जब यूनिवर्स हर तरफ से थप्पड़ मारती है, तब भगवान याद आते हैं। उसके पहले तक लगता है, अरे जो लोग भक्ति कर रहे हैं, वो लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये है मेंटालिटी। पछड़ा में लेकिन पड़े जब हुए फिर प्रॉब्लम आती है, तब तो हाँ, तब फिर तब राम नाम, यही बात है। तो वो खुद ही कन्विंस नहीं होंगे, तो बच्चों को कहाँ से संडे सेशन में लाएँगे? उन्हें लगता है स्पिरिचुअलिटी इज़ ऑप्शनल। पता नहीं है उनको कि ऐसे टिक 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 करके मतलब घड़ी आगे बढ़ रही है। किस दिन होगा हमारा जो गुड कर्मा का एफडी खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा, सेविंग्स जीरो हो जाएगा पूरा जो गुड कर्मा, और धड़ास से आकर हम धरती पर गिरेंगे। हर सेक्टर में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी हमारी। तब जो होशियारी हमने पहले दिखाई थी वो पूरा ठप हो जाएगा। तो जब तक हमारा गुड कर्मा का फल अभी भी हम कर सकते हैं, तब तक फटाफट स्पिरिचुअलिटी करके एटलीस्ट खड़े होने लायक बन जाता है। और हम द बेस्ट गिफ्ट हम अपने बच्चे को दे सकते हैं कि उसको कृष्णा कॉन्शियस करा सके। क्योंकि उसी से बाद में भले वो आईआईटी पास भी हो जाएगा, लेकिन अगर वो फेलियर फेस करेगा तो उसको सुसाइड करने का मन नहीं करेगा। उसका अभी से सोल स्ट्रेंथ या आत्मा की शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि वो फेलियर्स को भी प्रॉपरली ले पाएगा, प्रॉपर प्रॉपर ढंग से हैंडल कर पाएगा। वरना जो आजकल जो बच्चे 10th स्टैंडर्ड के 12th स्टैंडर्ड के बच्चे जो एग्जाम में अच्छे मार्क्स ना आने पर ही पंखे से लटक जा रहे हैं, ये भी नहीं सोचते कि बाद में पेरेंट्स का क्या हालत होगा, या पेरेंट्स ही इतना ज्यादा उनको बर्डन भी करते हैं। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सोल स्ट्रेंथ, लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी। हम शरीर को तो बादाम खिला रहे, अनार खिला रहे, सब कुछ कर रहे, पर आत्मा की जब बात आती है, तब आत्मा को सबसे ज्यादा सौतेला बिहेवियर करते हैं, कंप्लीटली नेग्लेक्ट करते हैं। क्योंकि खुद को ही पता नहीं है ना। और अगर कोई आपको बताने की कोशिश करे, तो तब उस वो इंसान आपका सबसे बड़ा दुश्मन, कि ये क्यों हमको हमारे एंजॉयमेंट में विघ्न डाल रहा है। हम एंजॉय करना है यहाँ पर, कि हम ये सब करेंगे बैठकर।
ये बात आती है। तो जो पेरेंट्स अपने बच्चों को एटलीस्ट इसमें लाकर, लाइन में लाकर उनको सुधार रहे हैं, एज पर भगवत गीता दे आर द बेस्ट पेरेंट्स। कृष्णा कॉन्शियस नहीं बनाया अपने बच्चे को, तो फिर क्या क्या खाक पेरेंट बने आप? फिर आप उसको जूडो कराटे क्लास लगाओ, आप उसको अबाकस क्लास लगाओ, आप उसको फलाना ढाना का जो भी क्लास लगाओ, वो फिजिकल बॉडी के साथ खत्म हो जाएगा। और सब कुछ होने के बाद भी क्यों, यहाँ पे सारे एजुकेटेड लोग हैं। हाँ, इंद्रनील स्वयं इज अ पीएचडी फ्रॉम जर्मनी, और पूरे वर्ल्ड में उन्होंने जॉब्स किए हैं। 20 साल तक उन्होंने अलग अलग जगह पे टॉप लेवल पे वर्क किया है। लेकिन ये सब करने के बाद भी जब लाइफ में प्रॉब्लम आती है, तब सिर्फ कृष्णा जी हेल्प करते हैं और कुछ नहीं। दैट इज वाई यहाँ पे सारे एजुकेटेड लोग हैं सेशन में और इस ग्रुप में, जिन्होंने रियलाइज किया है कि एक्चुअली क्या मैटर करता है। तो ये जब बाद में बुढ़ापे में रियलाइज करने से अच्छा ना अभी से सब लोग रियलाइज कर ले, स्पेशली बच्चे रियलाइज कर ले। तो पेरेंट्स जागो, ग्राहक जागो, आंखें खोलो, और खुद जो गलतियां की है अपने बच्चों से मत कराओ। कंटिन्यू आई बी, सॉरी फॉर हाईजैकिंग नो योर नो नो सेशन। माँ, प्लीज डू सो। और माँ एक्चुअली हम आप मेरा एग्जांपल दे रहे हो, माँ हरसेल्फ हैज डन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मास्टर्स फ्रॉम जर्मनी। येट आप देखो, माँ इज सो हम्बल, शी हैज बीन इन ऑल ओवर इंटर वर्ल्ड। एंड आप रिया कृष्णा का लेवल ऑफ डेप्थ देखो, द अमाउंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोथ द किड्स हैव टुवर्ड्स कृष्णा जी। दे आर लाइक मेजर पिलर्स जब माँ इसको लेके आगे बढ़ती है। तो सब कोई कर सकते, इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। और वो लैक ऑफ नॉलेज के लिए हम नहीं कर सकते। और संडे सेशन हमारे लिए एक ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म बन जाता है। यहाँ पर देखिए सारा ऑल एज के लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ये जो 73 पीपल आज ओवरकम करके वो कर यस रही माँ। है। ओ बस टेस्ट दिया नहीं, शी इज सो क्यूट, उसके आंसर्स माशाल्लाह होते हैं फुल। हाँ, ये यस रिया। मेरे पास आके अभी 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 कूद रही है। चल अच्छा ओ इधर से आंसर दे दे। आई एम डिलाइटेड दैट यू आर आंसरिंग। वो मुझे कभी फॉरगिव नहीं करेगी बोल रही है। ओ पर फॉरगिवनेस साधना में फॉरगिव करना पड़ता है। बोल। आंसर डी है, डुअलिटी। ड्युअलिटी क्यों, रूफ क्यों नहीं? वी हैव टू राइज अबव, रूफ इज अ गुड आंसर ना। नहीं, we have to rise up our duality to progress in our soul journey. ओके माता जी, आप कुछ एक्स्ट्रा बोल सकते हो कि लाइक व्हाट इज ड्युअलिटी? मुझे नहीं पता ड्युअलिटी क्या होता है। प्रभु जी, सेशन तो आपका है, हम काहे कुछ बोले। माँ प्लीज, हम आप तो किसके बोलत साइड ही है? रहते हैं, बोलत ही रहते, बोलत ही रहते, लोग सुनत ही नहीं, नहीं, सुनत ही मैं नहीं, रिया, सुनत ही नहीं। रिया माता जी को बोल रहे। रिया माता जी ने इतना बोल दिया, वो अभी 4 बार पानी पिएगी। रिया वो दो भाग गई ऑलरेडी। अच्छा भाग भी गई, ओ गॉड। अच्छा और कोई बोल सकता है ड्युअलिटी का क्या मीनिंग है? वी ऑल नीड टू राइज अबव ड्युअलिटी। तो ड्युअलिटी क्या चीज है भाई? दूसरे से बात करेंगे तो वो एंगेजमेंट होगा, फ्रेंडशिप होगा, वो डर हट जाएगा, आप भी कंफर्टेबल हो जाओगे। वरना ऐसे डर के डग जैसे बैठे रहने से स्पिरिचुअलिटी तो वैसे भी नहीं होती है, और हम लोग डरावने हैं भी नहीं, हम ज्यादा दोस्त जैसे ही हैं। तो नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं, अभी जब डुअलिटी का मीनिंग समझाया जाएगा तब आप ध्यान से सुन लेना। ओके डियर। ओके ओके माँ। निशा जी, आप किसके थ्रू आए हैं? तो मैं कविता जी। कि डी आंसर है। हाँ, मुझे सी और डी में कंफ्यूजन हो रहा है। पढ़ाई करना है और बेटा। अंक। अंकल, लास्ट में हु इज किस अंकल? किस लास्ट में किस बेसिस पे डिसाइड होता है, मतलब जब माँ हमारी बॉडी कर्मा। बनती है। हाँ, बॉडी किस बेसिस पे बनती है? ये सब माँ कुछ जो भी हम कर्मा के सर्कस करते हैं, इंक्लूडिंग स्पिरिचुअलिटी, और जो कुछ सर्कस हम करते हैं, वो सब कुछ का जो रिजल्ट है वो है कर्मा। करेक्ट। फिर कर्मा देखकर हमें या तो फूलन देवी की बॉडी मिलती है या माधुरी दीक्षित की बॉडी मिलती है। और जब जी जब बॉडी मिलती है तभी कर्मा के बेसिस पर मोड्स भी डिसाइड होते हैं। हाँ माँ। क्लियर हुआ? जी माँ, थैंक यू। वेलकम। माँ, आप माधुरी दीक्षित
वाला बॉडी को अपग्रेड कीजिए ना माँ। 2024 है। उफ, अच्छा आजकल की सबसे नई हॉट हीरोइन कौन है? मुझे तो नाम ही याद नहीं रहता आजकल वाले। नो आजकल वाले प्रॉब्लम। कौन है? कटरीना कैफ भी पुरानी हो गई। अभी कौन है? मीका शुड नो। 27। नियो में बता रहे? आलिया, कियारा आडवाणी। अच्छा आलिया कियारा, अच्छा ठीक है चलो कियारा आडवाणी की बॉडी मिलेगी थैंक यू। बॉडी कर्मा अपग्रेड। बेसिस पे। हाँ ओके, थैंक यू माँ। सो आद्या, बेसिकली व्हाट तुम जो बोल रही थे ना वो ये किसने कहा? ये यहाँ से शुरू होती है पहले स्टोरी, शायद तो बाद में आता है। अच्छा। कॉन्टिनेंटल आत्मा एक इंडियन हाँ, आत्मा, चाइनीज आत्मा। चाइनीज आत्मा। मैं चाइनीज में फंसा हूँ माँ, कुछ नहीं होगा मेरा। हाँ, आपको मुंह से निकलना है चाइनीज के। हाँ, मेरे लिए भी एक स्लाइड है आज। अच्छा, दीप्ति सैनी को दे सकते हैं ना, वो भाग गई क्या? भाग गई नहीं नहीं क्या? है, नहीं वो नहीं, बेचारी आई एम आंसर हियर। भी दी। ओह बोल बोल। अच्छा, सॉरी हम्म, सॉरी। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे द कृष्ण। आंसर इज ए, सुपर सोल परमात्मा। सुपर सोल क्यों भारी भरकम लग रहा है इसलिए? वाई सुपर? वो हैंडल करता है। एक आत्मा बहुत सारे जीवात्माओं को भी हैंडल करता है, पर एक जीवात्मा सिर्फ उसका खुद का होता है। ठीक है, तो ओके। हाँ, सो जैसे जैसे जीवात्मा प्रोग्रेस करती है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल ऐसे ऐसे हायरार्की देखो, सबसे ऊपर है परमात्मा, उसके नीचे 5 एरो पकड़ लो, बहुत सारे आत्मास। अब एक एक आत्मा के नीचे बहुत सारे एरोस कर लो, वो हो गए जीवात्मा। तो जैसे एक जीवात्मा प्रोग्रेस करती है, उस वो वाला पर्टिकुलर वाला आत्मा प्रोग्रेस करता है, तो वो पर्टिकुलर आत्मा प्रोग्रेस करता है तो परमात्मा और ज्यादा स्ट्रांग होता है। और जब परमात्मा और ज्यादा स्ट्रांग होता है तो परब्रह्मन उनके ऊपर जब वो और ज्यादा स्ट्रांग होता है, ऐसे करके ऊपर जाता है। तो मैंने जब कहा ये एक इन्वेस्टमेंट जैसा भी होता है, तो अब जैसे एक आत्मा के अंडर बहुत सारे जीवात्मा, मैं ये हायर लेवल का नॉलेज इसलिए नहीं देती हूँ, सबका बाउंसर जाता है, बट जस्ट अभी बोल रही हूँ, जिसको समझेगा समझेगा। अब फॉर एग्जाम्पल आत्मा ने इन्वेस्ट किया, एक जीवात्मा को नीचे भेजा। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? मतलब ह्यूमन बॉडी मिलना इज एन इन्वेस्टमेंट। मैंने हमेशा समझाया है कि जैसे हम लोन लेते हैं बैंक से, एक बिजनेस हमें करना है। अब हमारा क्या है, बैंक ने इन्वेस्ट किया, बैंक ने सपोज 10 लाख रुपए हमको दिया, मतलब बैंक ने इन्वेस्ट किया सो दैट हम, और हमने क्या किया, ये 10 लाख का हमने बिजनेस खोला सो दैट हम उसको 20 लाख कर सके, मतलब हमारा प्रॉफिट हो और हम 10 लाख बैंक को वापस कर सके, प्लस इंटरेस्ट भी जो बैंक को देंगे हम, वो बैंक का इन्वेस्टमेंट भरपाई हो गया, मतलब बैंक अभी सक्सेसफुल हुआ। लेकिन यही अगर हमने लॉस कर दिया तो क्या बैंक को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा? तो बैंक का इन्वेस्टमेंट लॉस हो गया। तो वही जब जब हमको एक ह्यूमन बॉडी मिलकर हम आते हैं नीचे, इन्वेस्टमेंट मतलब हम यहाँ से सीखे, जो भी हमारी सोल कैटेगरी है वो सोल कैटेगरी और अपग्रेड हो, और उसके बाद हमारा और ग्रोथ हो, और वो कर मतलब हम और कुछ कदम कृष्णा जी की तरफ ले और फिर हम वापस जाए। तो जब हम ये करते हैं, वो पर्टिकुलर आत्मा का भी और ग्रोथ होता है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। और जो इंसान नीचे आकर सिर्फ मटरगस्ती करता है, सिर्फ सिर्फ उनको मेटेरियलिस्टिक लाइफ में एंजॉय करना होता है, मतलब उस वो इन्वेस्टमेंट को फ्लॉप करता है। तो अब क्या होता है, जब नेक्स्ट टाइम हम लाइन में खड़े होते हैं ना ह्यूमन बॉडी के लिए, मतलब अभी हम मर गए तो 400 साल तो वैसे भी हमको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वेट करना पड़ता है ह्यूमन बॉडी मिलने के लिए, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में ही हम भक्ति कर सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं। और अर्थ पे वो बहुत फास्ट होता है, इसलिए अर्थ को स्कूल कहा जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब हम लाइन में खड़े होंगे कि प्लीज 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 मुझे एक ह्यूमन बॉडी दे दी जाए, तब पूरा हमारा चिट्ठा खोला जाएगा। दैट विल बी आवर आकाशिक रिकॉर्ड। हमारा आकाशिक रिकॉर्ड खोलकर
दिखाया जाएगा कि देखो तुमको तो दिया था पास्ट में हमने ह्यूमन बॉडी, पर तुमने उसको कैसे 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 वेस्ट किया। सो जाओ पीछे जाओ, अभी तुम्हें चांस नहीं मिलेगा, जाओ और 200 साल बाद आना। तो क्या हो जाता है, हमारा ग्रोथ रुक जाता है। अब ये सारा मैं डिटेल में समझाऊंगी तो आप लोग ऑलरेडी बेहोश होते हो, जितना भी नॉलेज दिया जाता है, इसलिए मैं देती नहीं हूँ नॉलेज की, कोई बात नहीं, जाने दो। बट दिस इज हाउ इट नहीं माँ, हैपेंस। प्लीज बोलो माँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट माँ। आप हर बार बोलते हो तो हमारा सोल में ना एक नया लेवल का इंग्रेवमेंट होता है। तो इसलिए जब मैं कहती हूँ कि पूरा यूनिवर्स आपको वॉच कर रहा है, अब आप समझ रहे हो। आप कुछ भी गलत चीज करते हो ना, आपको लगता है किसने देखा नहीं, पर यूनिवर्स को दिखता है। और 3 कॉपीज होते हैं उसके, और आपका आकर्षिक रिकॉर्ड में सब कुछ स्टोर किया जाता है, हर एक चीज लिखी रहती है। और आपके जो 3 स्पिरिचुअल मास्टर्स है ना, वो भी सर पटकते हैं अपना, क्योंकि उनका ग्रोथ भी आपके ग्रोथ पे निर्भर है। ये आप समझो, आप ग्रो करोगे तो आपके स्पिरिचुअल मास्टर्स भी ग्रो करेंगे। इट इज जस्ट लाइक, फॉर एग्जाम्पल, कोई एक टीचर प्राइमरी का टीचर है, जब उसके स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं, अच्छा फीडबैक मिलता है और सब कुछ होता है, उसको विद एक्सपीरियंस उसको फिर मिडिल स्कूल का टीचर बना दिया जाता है, उसके बाद उसको हाई स्कूल का टीचर बना दिया जाता है। ऐसे करते करते एक दिन वो प्रिंसिपल बन जाता है। तो यही है, पूरा यूनिवर्स में यही होता है। इस वजह से स्पिरिचुअल मास्टर्स कोशिश करते रहते हैं कि अगर देखते हैं कि अरे उनका स्टूडेंट प्रोग्रेस नहीं कर रहा, अर्थ पे जाकर सब कुछ भूल गया, उसको इतना लिखा पढ़ा के सिखाकर ब्लूप्रिंट में सब कुछ करा के भेजा था, वो सब भूल गया, तो फिर स्पिरिचुअल मास्टर इधर उधर से कुछ आत्माओं को भेजते हैं। अरे थोड़ा सा एसबीसी कर ले, अरे सुनो ना थोड़ा सा ये वाला ऑडियो सुन के देखो, माँ का बिजी सेशन आया है। वो सोल्व करते नहीं, मैं बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। फिर वो स्पिरिचुअल मास्टर ऊपर सर पटकता है कि मैं इसको कैसे समझाऊं, ये कैसा अपना लाइफ वेस्ट कर रहा है। आप लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड बुक पढ़ो, उसमें भी एक स्टोरी ऐसी ही है, एग्जैक्टली ऐसी ही स्टोरी है। सिर्फ 3 स्पिरिचुअल मास्टर नहीं, जो आपका ट्विन सोल है ना, वो भी सर पटकता है। ट्विन सोल मतलब आपकी आत्मा और उसकी आत्मा जब मिलेंगे तभी आप नेक्स्ट यूनिवर्स में जा सकते हो। अगर आप नॉर्मल कोई भी दूसरा स्पिरिचुअलिटी कर रहे हो तो, आप जब कृष्णा भक्ति करते हो तब आपको ये सब का टेंशन नहीं रहता है। लेकिन ट्विन सोल सबका रहता है, ये कोई डाउट वाली बात नहीं है, ये रहता ही है, सबका एक ट्विन सोल है। अब फॉर एग्जांपल आपका ट्विन सोल है ऊपर के एकदम टॉप प्लेन में, और आप नीचे हो, वो वाला अटका हुआ है। जब तक आप प्रोग्रेस कर करके एक एक प्लेन राइज कर करके ऊपर नहीं आते हो, आपका यूनियन नहीं होता, तब तक आप नेक्स्ट यूनिवर्स में ग्रेजुएट नहीं कर सकते। तो आपका ट्विन सोल भी हर तरह से कोशिश करता रहता है, अगर वो अर्थ पे नहीं हो तो किसी ना किसी के थ्रू आपको एक मैसेज भेजने का, बार बार धक्का मारने का कि अरे संडे सेशन में आओ ना, अरे ये हरे कृष्ण चैंटिंग सुन के देखो ना, अरे ये वाला करके देखो ना, वो करके देखो ना। लेकिन जो ढीठ सोल होते हैं, वो उनको अपना ही नुकसान करना रहता, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारनी रहती है। वो बस रिजल्ट ओरिएंटेड स्पिरिचुअलिटी करते हैं, उन्हें मटेरियलिस्टिक लाइफ में बस दिखना चाहिए कि अच्छा हो रहा है। वो रियलाइज ही नहीं करते कि मटेरियलिस्टिक लाइफ तो एक बहुत ही छोटा वाला पोर्शन है, एक्चुअल पूरी स्टोरी तो हमारा स्पिरिचुअल लाइफ है। वो रियलाइज ही नहीं करते हैं। और ये भी मैंने लेटेस्ट बीजी सेशन में बताया, ये रियलाइज करने का इंटेलिजेंस भी कृष्णा जी देते हैं। तो जब जब हम कृष्णा जी के चरणों में नहीं पढ़ेंगे और इंटेलिजेंस उनसे नहीं मांगेंगे, तो हम ये वाली चीजें भी नहीं समझ पाएंगे, हम बोर हो जाएंगे। कुछ कुछ लोग देखो थोड़े देर संडे सेशन में रहते, फिर उन्हें लगता है अरे ठीक है बाबा यार, चल कुछ खाते हैं जाके, अरे बाबा बहुत हो गया आज के लिए, बहुत स्पिरिचुअलिटी हो गया, अभी चल एक मूवी देखते हैं। ये करके बाद में जब वो अपना, उनको जब मरने के बाद उनको रिपोर्ट कार्ड दिखाया जाएगा, उनको आकस्मिक रिकॉर्ड दिखाया जाएगा, उनका ब्लूप्रिंट दिखाया जाएगा, तब वो अपना सर पीटेंगे कि अरे यार मैंने ये क्या किया, मैंने तो इस बार प्रॉमिस किया था, हर इनकारनेशन में से कैसे वेस्ट कर रहा हूँ, इस बार तो मैंने सच में प्रॉमिस किया था नहीं करना है। तो लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज की वजह से हमारा सबसे ज्यादा बैंड बजता है।
और हम चूज करते हैं कुछ और। मतलब ये संडे सेशंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ पर कितना वाइटल इंपॉर्टेंट नॉलेज मिलता है, लेकिन हम चूज करते हैं कभी कभी हम संडे सेशन ना करके कभी इधर जाए घूमने, कभी शादी में जाए, कभी ये जाए वो जाए। तो अगेन वो क्या कर रहे हैं हम यूनिवर्स को एक सिग्नल दे रहे हैं कि दोबारा हम पे इन्वेस्ट मत करना, हम निहायत ही नालायक सोल्स हैं। ये सिग्नल दे रहे हैं हम यूनिवर्स को, फिर यूनिवर्स नहीं करता है। यूनिवर्स को भी अपना ग्रोथ चाहिए ना, सबको यहाँ पे अपना ग्रोथ चाहिए। यूनिवर्स नहीं करेगा आप पे इन्वेस्ट, सारे रिसोर्सेस हटा देगा आपके लाइफ से, आप फिर से आके उसी दलदल में आके गिर जाओगे और फिर हाय तौबा करोगे कि मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, और विक्टिम कॉन्शियसनेस में जाओगे कि हाय मैं तो बेचारी, मैं तो बेचारा, मेरे साथ देखो कितना गलत हो रहा है, मुझे कोई समझता ही नहीं। यहाँ कोई बैठा नहीं है समझने को, हमें ये नॉलेज को समझकर खुद को ग्रो कराना है। और ये बोलो कि ये करुणा है सारे स्पिरिचुअल लोगों का, जो नॉलेज को समझकर दूसरों को और ज्यादा इजी वे में दे रहे हैं कि अब तो जाग जाओ, अपना भला करो। पर फिर हम उनको भी ब्लेम करते हैं, जरूर इनका कुछ इसमें होगा, तभी वो इतना सब टाइम और ये एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं। भले उनसे एक पैसा ना लो, फिर भी उनका दिमाग ऐसा खुराफाती दिमाग उसमें आएगा कि पक्का उनको कुछ अपना फायदा होता होगा। तो ये है बेवकूफी सोल्स की, जिसके वजह से मैक्सिमम गड़बड़ चल रहा है, जिसकी वजह से आज अर्थ की इतनी दुर्दशा हो गई है, जिसकी वजह से आज कोई इंसान किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर पाता है, हमेशा डर में रहता है कि वो मेरा नुकसान कर देगा, ये मेरा नुकसान कर देगा, कोई मुझे अब्यूज कर देगा। ये क्यों आ गई है ये दुर्दशा? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज। तो हर वक्त हमें एकदम क्लैरिटी ये रहनी चाहिए, हमारे अंदर है जीवात्मा, ओके, हमारे ऊपर है आत्मा और उसके ऊपर है परमात्मा। परमात्मा जो कि मतलब ओमनी प्रेजेंट ओमनीपोटेंट, मतलब हर जगह रह सकते हैं वो, जिनको सब कुछ समझता है। अब लोकलाइज्ड परमात्मा रहते हैं हमारे हार्ट के अंदर। लोकलाइज्ड क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वो हमारे हृदय के अंदर भी रहते हैं, दैट इज लोकलाइज्ड परमात्मा। लोकलाइज्ड परमात्मा हमारी हर थॉट, हमारा हर वर्ड, हमारा हर एक्शन एक विटनेस जैसे देख रही है और पूरा रिकॉर्ड कीपिंग कर रही है, बुक कीपिंग कर रही है। लोकलाइज्ड परमात्मा भी कृष्णा जी है, बाहर के ओमनीपोटेंट ओमनी प्रेजेंट परमात्मा भी कृष्णा जी है। और जिन्होंने चैतन्य चरितामृत सुना है, आई विल आस्क डैश विष्णु एक्चुअली कम्स एज परमात्मा। कौन से विष्णु है वो? हैंड रेस करो। बहुत टाइप के विष्णुज है, कौन से वाले विष्णु है जो परमात्मा फॉर्म में आते हैं? हाँ प्रीति बोलो। हरे कृष्णा माँ। हरे शिरोदाक्षी विष्णु। एक्सेलेंट, वेरी गुड। तो शिरोदाक्षी विष्णु इज एन एक्सपेंशन ऑफ महाविष्णु। वो आते हैं हमारे अर्थ पे क्योंकि नेचर, दैट इज प्रकृति, और पुरुष, दैट इज कृष्णा जी की एनर्जी जब मर्ज होती है तभी क्रिएशन होता है, तभी वो आते हैं यहाँ पर, ठीक है, इम्प्रेग्नेट करते हैं वो नेचर को, प्रकृति को, और हर एक के अंदर वो परमात्मा के रूप में आते हैं। तो ये सब हाई लेवल का नॉलेज आपको तब समझ में आएगा ना जब आप इंटरेस्टेड होगे, अपने में इंटरेस्टेड होगे, एटलीस्ट दूसरों का जाने दो, खुद को ग्रो कराने में इंटरेस्टेड होगे। ये सब मैंने चैतन्य चरितामृत सेशन में बताया है, बहुत डीपली बताया है। श्रीमद् भागवतम में और आएगा डीपली। मैं बीजी खत्म करके भी मैं फिर से चैतन्य चरितामृत पे जाऊंगी, ये सब होगा। लेकिन CC 8 में है, हाँ, चैतन्य चरितामृत 8 में ये चीज है, तो सुनो, समझो, फोटो भी उसमें मैंने दिखाया है। तो जहां इतना सब कुछ चल रहा है, आपने BG 63 में देखा है कि किस लेवल पर स्पिरिचुअलिटी चल रही है, मतलब किस लेवल पर सब कुछ है, और हम कूप मंडूक जैसे कहाँ फंसे हुए हैं, कहाँ अटके हुए हैं।
कि ये मुझसे बात नहीं करता, ये मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करता, उसने मुझे पैसे नहीं दिए, उसने मेरे बारे में नहीं सोचा, उसने मुझे फोन नहीं किया। ये एकदम वर्थलेस चीजों में हम फंसे हुए हैं। तो लेट अस डेवलप आवर टेस्ट फॉर हायर नॉलेज। ओके, ये हमें अपना टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों के साथ रहो जो ये टाइप की बातें करे, रादर देन उन लोगों के साथ रहो जो ये कहे कि अरे चल ना, यहाँ पर पापड़ मिल रहा है, चल ना वहां पे बैग का सेल लगा है, वहां पे जाके आज अपन खरीद के लाते हैं। उसी लेवल के रह जाओगे आप। ग्रो करना है तो अपने संगत को सुधारो और इतना वर्क हार्ड करो कि आप कोर व्हाट्सएप ग्रुप में आ सको मेरे, जहां पर हम लोग ये और हाई लेवल की डिस्कशंस करते हैं। तब आपके लाइफ में कृष्णा जी ही रहेंगे। लेकिन जितने भी लोग कोर व्हाट्सएप ग्रुप में है, वो सब अपनी जॉब कर रहे हैं, फैमिली संभाल रहे हैं, लिखाई पढ़ाई कर रहे हैं, एट द सेम टाइम टॉप लेवल की भक्ति कर रहे हैं। तो यहाँ ये एस्केपिज्म नहीं है, और ना ही मैं ये सिखाती हूँ कि आप अपने कार्मिक ऑब्लिगेशन छोड़ दो, ये भी नहीं करती हूँ। मैं अपने भी कार्मिक ऑब्लिगेशन संभालती हूँ, एट द सेम टाइम मैं हंसी मजाक भी करती हूँ, मैं बॉइल्ड पोटैटो मुंह बना के नहीं रहती, सब कुछ करती हूँ, लेकिन दिल में कृष्णा जी रहते हैं, फोकस कृष्णा जी रहता है। तो ये करना है। मैं आपको साधु नहीं बना रही हूँ, ना मैं खुद साधु हूँ, लेकिन जो पर्पस है इनकारनेशन का, उसको तो ध्यान में रखना होगा ना। आई होप अभी आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया आ गया कि डिफरेंट टाइप के जो आत्मा से वो अलग अलग कॉन्टिनेंटल डिशेस नहीं है, वैरायटी ऑफ फूड नहीं है, वो एक्चुअली क्या है। बाकी के लोगों को तो सिर्फ आत्मा मतलब भूत लगता है। आत्मा वर्ड से अरे बाबा आत्मा दिखी उधर, मतलब भूतू दिख गया। चलिए आई बी कंटिन्यू प्लीज। थैंक यू माँ, बहुत अच्छा लगा माँ। मैं ये बहुत मिस करता हूँ, डीप डिस्कशंस। और माँ ने जो लोकलाइज्ड के साथ हो रहा है जिसने ह्यूमन बीइंग बनकर ही जन्म लिया है। आप देखो आपका दिल कितने बार टूट रहा है। ये दिल तोड़ेगा ये प्रोसेस, क्योंकि जब तक हम एक्चुअली स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं आ जाते तब तक बहुत भयंकर वैसे दिल टूटता है। एक बार हम स्पिरिचुअल पाथ पे आ जाते हैं तब ये प्रोसेस थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है, क्योंकि तब हमें नॉलेज भी मिल जाता है, सोल स्ट्रेंथ भी मिल जाता है। लेकिन आप अगर देखो इंद्रनील की जो लोग आते भी हैं भगवान ढूंढने या शांति ढूंढने, वो पहले इतने बार टूट चुके होते हैं, दैट इज तभी सो वो ट्रू। आते हैं। यस यस, ये प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद ये वाला नहीं, प्रोसेस मतलब जब से जन्म लिया टिल डिफॉल्ट। मृत्यु ये यही होगा, ये बाय हाँ, डिफॉल्ट है। अर्थ पर आए करेक्ट हैं मतलब यही होना है। करेक्ट अर्थ करेक्ट पर करेक्ट क्यों आए? अर्थ पर करेक्ट। इसलिए आए क्योंकि ह्यूमन बीइंग की बॉडी ली हमने हमने ऊपर अपने 3 स्पिरिचुअल मास्टर को बोला कि मुझे सुधरना है, तो उन्होंने कहा ठीक है, ब्लूप्रिंट हुआ, सब कुछ हुआ, ह्यूमन बॉडी मिली कि यहाँ पर सुधर कर इम्प्रूव करके जाना है। तो प्रोसेस स्टार्ट हुआ गया जन्म से। अब हमारा हर बार दिल टूटेगा, इसको कहा जाता है डार्क नाइट ऑफ द सोल। ये एक टर्म है, डार्क नाइट ऑफ द सोल। एसपी ये भी पोस्ट है होता इसको। है। हाँ, ये भी कब होता है? जब जब हर तरफ से यूनिवर्स ने हिलाने की कोशिश की है और देख लिया कि नहीं हो रहा है, फिर धड़ाक से धमाक करके झापड़ मारता है यूनिवर्स कि हम मुंह के बल गिरते हैं। तब तब हर सेक्टर से हमारा सब कुछ खराब होना शुरू हो जाता है। सब कुछ, रिश्ते टूट जाते हैं, करियर डूब जाता है, हेल्थ खराब हो जाती है, सब कुछ। ये सिचुएशन आना है मतलब यूनिवर्स का लास्ट झापड़ है कि अब सुधर, अब आजा। और तभी भी नहीं आते तो यूनिवर्स पिटती ही रहती है, जितने बार हम रेजिस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम ही ने प्रॉमिस किया था अर्थ पे आने से पहले कि प्रभु हमको सच में सुधरना है, हमें अब टाइम नहीं वेस्ट करना है। क्योंकि जब हम अपने 3 स्पिरिचुअल मास्टर के साथ होते हैं ना, सोचिए टेबल पे आप बैठे हो, 3 स्पिरिचुअल मास्टर आपको ऐसी बातें नहीं करेगा, वो आपका आकाशिक रिकॉर्ड आपके सामने खोलकर दिखाएगा। ये वाला जन्म में, पास्ट लाइफ के जन्म में आपने ये प्रॉमिस किया था, पर देखो आपने क्या क्या किया।
तब आप अपना सर पटकते हो कि अरे यार मैंने तो लास्ट लाइफ में ही प्रॉमिस किया था। ओके ओके फाइन, इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा, इस बार मैं आऊंगा ही आऊंगा और भगवान के करीब आकर ही रहूंगा। तो आप अपने ब्लूप्रिंट में लोगों को लिखाते हो, ये वाला इंसान आके मुझे पेन देगा, ये इंसान आके मुझे धोखा देगा, ये इंसान आके मुझे लूटेगा, ये सब हम सब ही लिखाते हैं। और जब हम ये लिखते हैं हम भूल जाते हैं ना, फिर जैसे अर्थ पे आते हैं हम भूल जाते हैं, लेकिन हमारे ब्लूप्रिंट तो नहीं भूलता। हमारा ब्लूप्रिंट वो समय में वो इंसान को लाता है। स्टार्टिंग में अगर हम सुधर गए तो ठीक है, जब भी पहला धोखा हमको मिला अगर हम सुधर गए कि नहीं 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 भैया कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, आई नीड टू अंडरस्टैंड ये यूनिवर्स कैसे फंक्शन कर रहा है, ठीक है, अगर अगर हम तभी सुधर जाते हैं तो उतने सारे हथौड़े नहीं पड़ते। पर हम नहीं सुधरते, हम इग्नोर करते हैं, उसको गाली दे देते हैं, ऐस साला भाग मेरा, ऐसी की तैसी तेरी करके भगा देते हैं। पर वो हर एक पेन जो हमारे लाइफ में आता है वो एक वेकअप कॉल होता है, एक अलार्म होता है कि अब उठ जाओ आत्मा, अब उठ जाओ। जब हम वो कंटिन्यूअसली इग्नोर करते रहते फिर ऐसी भी परिस्थिति आ जाती, डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली परिस्थिति, जहां पे सब कुछ तबाह हो जाता है, सब कुछ। तब हम हाथ बढ़ाकर ऊपर भगवान के तरफ देखते हैं कि प्रभु शायद आप हैं, अब आप ही बचाओ। उसके बाद हमको गाइडेंस तभी भी मिलती है, तब अगर हम वो गाइडेंस को फॉलो करने लगे तो हमारी सिचुएशन इंप्रूव होने लगती है। तभी भी अगर हम अपने गाइडेंस को फॉलो नहीं करते हैं तो यूनिवर्स रुकती नहीं है, यूनिवर्स मर्सीलेस है, वो पिटती रहेगी पिटती ही रहेगी। तो जो लोग ये चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हो तो अपनी अकड़, अपनी जिद, अपनी ढीठ नेचर का भी त्याग करो, सर झुकाओ भगवान के सामने और कहो प्रभु आपकी कृपा से ही नॉलेज मिल सकती है और आपके कृपा से ही नॉलेज समझ में भी आ सकती है, आपकी कृपा के बिना तो होगा ही नहीं। और जब ये चीज होता है, ये जो चिजल लेकर जो स्कल्पटर मार रहा है, एक एक अनवांटेड पार्ट निकाल रहा है, ये एग्जैक्टली कोई इंसान को आपकी लाइफ से निकालेगा, या आपके लाइफ से कोई जॉब को निकाल देगा, या कोई शहर को निकाल देगा, या किसी देश को निकाल देगा, कुछ ना कुछ हटता रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट आपके नेगेटिव लोअर इमोशंस को वो निकालता रहेगा, ठीक है। यूनिवर्स आपके नेगेटिव लोअर इमोशंस को निकालेंगे, आपकी अकड़, आपकी ईगो, आपकी बेवकूफी निकालता रहेगा। जब ये सारा कचरा निकल जाएगा तब आप एक ब्यूटीफुल मूर्ति जैसे दिखोगे, ग्लोइंग, वाइब्रेंट, हैप्पी। लेकिन जब तक ये हो रहा है तब तक दर्द होगा, और उस दर्द में हम आपके साथ हैं। सोल पीस का मतलब ही है आपके आत्मा को हम पीस देंगे, आपके फिजिकल बॉडी को नहीं, आपके ईगो को नहीं। हम रहेंगे आपके साथ, ये नॉलेज के थ्रू, ये सेशंस के थ्रू, ऑडियोज के थ्रू, मेंटर्स के थ्रू, रूपाली माँ के थ्रू हम रहेंगे कि ये जर्नी में आप अकेला फील ना करो। ये पेनफुल जर्नी है, बहुत पेनफुल जर्नी है, लेकिन स्पिरिचुअल लोगों का साथ मिल जाता है ना, तो जैसे जैसे हर एक दर्द का आपको एक रीजन मिल जाएगा, अच्छा ये इसलिए हो रहा है, ओ ओके अब समझ में आया, तो देखोगे आपका दर्द कम हो गया। जब तक आप कंफ्यूज रहते हो, आपको समझ में नहीं आता, आपका क्लाउडेड विजन होता है, तब तक आपको और ज्यादा पेन होता है। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये सबसे कॉमन स्टेटमेंट है। मैंने उसको साथ इतना अच्छा कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो फट से सोल पीस का आंसर आ जाएगा, कार्मिक अकाउंट, कार्मिक अकाउंट, कार्मिक अकाउंट, एंटाइटलमेंट, 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 जलेबी पोस्ट, जलेबी पोस्ट, जलेबी पोस्ट, इतने में इतना मिलता है, इतने में इतना मिलता है। तो जैसे ये नॉलेज याद आ जाएगा, ओ ओके यार मेरी गलती थी, मैंने ऐसा किया था, मेरा ऐसा कर्मा था, मेरी गलती थी। तो वो जो 10 किलो का दर्द था ना आपका, वो फट से कम होके 10 ग्राम का हो जाएगा। और जैसे 10 ग्राम का दर्द हो जाएगा, आप फिर खड़े हो पाओगे, आप फिर आगे बढ़ पाओगे, आपके अंदर फिर जोश आएगा कि हर सुबह आपको जिंदगी एक नया मौका देती है। तो हर सुबह हमें भी प्रॉमिस करना अपने आप से कि कल से हम आज वाला जो इंसान है वो बेटर वर्जन होगा,
हमें किसी और से कंपटीशन नहीं है, हमें खुद से ही कंपटीशन है। जो कल मैं थी और आज जो मैं हूँ, आज मैं बेटर हूँ और मुझे कल और बेटर होना होगा। और ऐसे करते 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 जब कोई दूसरा इंसान हमारे इस वाइब्रेशन को देखकर प्रोत्साहित होगा, मोटिवेटेड होगा, उसकी भी वाइब्रेशन बदलने लगेगी। जैसे मैंने अपने वाइब्रेशन को सही किया तो मेरे साथ और लोग जुड़ने लगे, उनकी जिंदगी बदलने लगी। अब वो लोग अपनी वाइब्रेशन सही कर रहे हैं तो उनसे मोटिवेटेड होकर और लोग उनसे अट्रैक्टेड हो रहे हैं, उनकी वाइब्रेशन चेंज हो रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, सबकी आत्मा को शांति ही दे रहे हैं ना, पीस दे रहे हैं ना। इसलिए हमारे ग्रुप का नाम है सोल पीस, कि आत्मा को हम वो सुकून देंगे, वो शांति देंगे विथ नॉलेज। पर नॉलेज लेना नहीं है, नॉलेज लेकर भी अपना दिमाग ज्यादा लगाना है कि पर, किंतु, परंतु, हाँ, तो प्रॉब्लम है। यूनिवर्स के सामने सर झुकाओ। यूनिवर्स बहुत स्वीट है और वो हमारा ही अच्छाचारी है। सोचो कि आप में से काफी लोग, उस दिन हमारा जो संडे सेशन ब्लेसिंग हुआ था, मैंने उसमें प्रेम सिखा रही थी। मैं प्रेम मतलब इवन कपल्स के बीच में कैसे करना चाहिए, छोटी छोटी बातें, कि कभी जाते जाते लिख दो आई मिस यू, या तुम्हारी तुम्हारी मतलब जो जुल्फे जो, या तुम्हारी जो क्या कहते हैं लट जो लटकी हुई है, वो देख के मैं अपना दिल खो देता हूँ। छोटी छोटी बातें, जस्ट जेस्चर्स। या कोई वाइफ ही अपने हस्बैंड से कहे कि आज तो आपका दिन बहुत हेक्टिक रहा होगा, कोई बात नहीं, आप शांति से बैठो, अब आप घर आ गए हो एंड दिस इज योर कंफर्ट जोन, आप मेरे पास हो। तो जब एक वाइफ अपने हस्बैंड को वो वाला कंफर्ट जोन फील कराती है ना, कि मैं हूं एंड वी विल मेक इट वर्क, तो हस्बैंड को और ताकत मिलती है कि नेक्स्ट डे फिर से जाके वो हार्डशिप्स टॉलरेट करे। वही एक वाइफ अगर कंटिन्यूअसली नैग करते रहे, चिड़चिड़ करते रहे कि तुम कुछ नहीं आता, तुम्हें नहीं समझता है, मेरी क्या परेशानी है, ये वो, तो वो हस्बैंड भी अपनी आत्मा की शक्ति खोने लगता है। तो एवरीडे लाइफ में ना हम कुछ कुछ जेस्चर्स कर सकते हैं, दैट इज लविंग जेस्चर्स। वही एक हस्बैंड भी घर पर आकर ये ना बोले वाइफ को, तुम करती ही क्या हो दिन भर, मुझे देखो, मुझे बाहर जाके कितना काम करना पड़ता है। तो वाइफ भी अपना मोरल खो देती है, वाइफ भी ऐसे, उसकी भी आत्मा की शक्ति कम होती है। अगर वही हस्बैंड वाइफ को आकर बोले, दिन भर तुमने बहुत काम किया है, आओ मेरे पास 10 मिनट बैठो, मैं बच्चे को आधा घंटा संभाल लेता हूँ, तुम जाओ, तुम्हें जो अच्छा लगता है करो, गाना सुनो, मूवी देखो, बाहर घूमना है जाओ, जाओ, गो एंड रिलैक्स, अपने अपने आप को रिलैक्स करके आओ, फिर हम आगे का फिर से एक साथ हैंडल करेंगे। तो ये सारे मैं टिप्स देते रहती हूँ, क्योंकि हम ये रियलाइज नहीं करते, हम ग्रांटेड लेते हैं एक दूसरे को लाइफ में। तो उससे ही सबका एकदम कलर चेंज होने लगा और सबको खुशी मिलने लगी, क्योंकि संडे सेशन के बाद सबने ब्लेसिंग सेशन के बाद सबने यूपीएसपीटीजी ग्रुप में लगा कि वो सब क्लाउड में तैर रहे थे। क्यों? क्योंकि सबने उस लव को फील किया जो इस सृष्टि का बेस है, जिसके बेसिस पे सृष्टि बनी है, और वही लव है राधा कृष्णा। ठीक है, वही पावर हाउस है। तो अगर मेरे कुछ बातों से आप क्लाउड 9 पे चले गए, आप फ्लोट करने लगे, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, आंखों में चमक आ गई, फिर से जीने की इच्छा आ गई, इम्प्रूव करने की इच्छा आ गई, तो सोचो जब हम 24/7 राधा कृष्णा के साथ रहेंगे, हम कैसे रहेंगे। मेरे जैसे एक ऑर्डिनरी इंसान अगर आपको ये फील करा पाया, तो राधा कृष्णा क्या फील कराते होंगे, सोचो। तो क्यों हम ऐसी मिजरेबल लाइफ चूज कर रहे हैं उनके बिना वाली, जहां हमें पता है कि पग पग पे धोखा है, पग पग पे मायूसियत है, पग पग पे सिर्फ दुख दर्द है। हम क्यों वो चूज कर रहे हैं लाइफ, जबकि हमारे पास अभी भी ऑप्शन है उन तक जाने का, उनको महसूस करने का, उनको अपने लाइफ में लाने का। इजंट इट आवर चॉइस? ये हमारी बेवकूफी नहीं हो रही है? इसी वजह से जो भी ये डिफिकल्ट प्रोसेस है उसको रेजिस्ट मत करो। एक एक हथौड़ा जो हम पे पड़ रहा है वो हमें कृष्णा जी के तरफ ले जा रहा है। एक एक इंसान ने जो हमारे साथ गलत किया, उसने हमें कृष्णा जी के तरफ एक कदम ढकेला, और जब हम फाइनली कृष्णा जी तक पहुंच जाएंगे, दैट्स इट, दैट्स इट, सारे दुखों का नाश, सारी चिंताएं खत्म,
बिल्स भरने की चिंता नहीं, सुबह से उठ के जॉब पे दौड़ने की चिंता नहीं, ट्रैफिक हैंडल करने की चिंता नहीं, रिलेशनशिप्स का हेडेक नहीं, कुछ नहीं। तो जब ये रास्ता दिखा रहे हैं हमको भगवान खुद, मेरी क्या औकात देखो, मेरी कोई औकात नहीं है। कृष्णा जी स्वयं दिखा रहे हैं ये रास्ता। मैं तो कह रही हूँ कि मैं चल रही हूँ, आप लोगों को मेरे साथ आना है तो चलो, मिलके चलते हैं, हाथ पकड़ के एक दूसरे का, किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ। सो व्हाई हम ये एक सिंपल सी चीज हम क्यों नहीं कर पा रहे? हम क्यों सफरिंग बार-बार चूज़ कर रहे हैं अपने लिए? और हम सफर करते हैं तो हम दूसरों को चैन से कहाँ जीने देते हैं? हम दूसरों के भी नाक में दम करते रहते हैं। एक परेशान इंसान ही दूसरे को और परेशान करता है। सो लेट अस बी काइंड, लविंग और सबको प्रेम बांटते हैं। अगर वर्क नहीं कर रहा है, डबल कर दो अपने प्रेम को। पर सेल्फिशनेस के उसमें नहीं। किसी को प्राप्त करने के लिए प्रेम मत दो। प्रेम इसलिए दो क्योंकि आपको सिर्फ प्रेम देना आता है। उस इंसान को वो इंडिपेंडेंस दो कि वो अपने हिसाब से जिए। वो अपने चॉइसेस खुद ले, आपके हिसाब से नहीं जिए। कृष्णा जी सबको ओन करते हैं, हम नहीं ओन करते किसी को। तो लेट कृष्णा जी डिसाइड ना कि क्या सही है, क्या गलत है। आ रही बात समझ में किसी को? मैं इतने देर तक जो बक-बक किया, किसी को कुछ समझा क्या? ब्यूटीफुल मैम। चैट में लिख देखो, चैट में लिख सकते हो आप लोग। ठीक है। प्लीज कंटिन्यू, ये स्लाइड खत्म करिए, फिर चैट्स का एक बार हम लोग पढ़ लेंगे। हाँ मैम। और बस एक पॉइंट बोलना था मैम, आपने जब वो मेंशन किया ना कि ये हमारे ब्लूप्रिंट जब बनता है तो वो 3 स्पिरिचुअल मास्टर के सामने हम जाते हैं। याद है मैम, एक बार आपने बोला था जब हम उस पर्टिकुलर स्टेट में जाते हैं ना, उस पर्टिकुलर रिव्यू पैनल के सामने, तो हम अपना ईगो पार्ट को बाहर रख के जाते हैं। इसलिए हमें हाँ, ट्रूथ दिखता है और हम एक्सेप्ट करते हैं वो सब कुछ। हाँ, वो पूरा प्योर फॉर्म होता है ना, मतलब वो सब कचरा हाँ। लेकर आप स्पिरिचुअल मास्टर के सामने बैठ ही नहीं सकते। तो तब हमको पूरी पूरी असलियत दिखती है, सब कुछ दिखता है कि शिट क्या किया था, क्या किया था, क्या सोच रहे थे ये करने से पहले, तब वो दिखता है। दैट इज वाई तभी हम इसलिए अपनी स्टोरी अच्छे से लिख पाते हैं, मतलब निष्पक्ष होकर लिख सकते हैं, विदाउट ईगो, बिना किसी नेगेटिव लोअर इमोशन के कंटेमिनेशन से, बिना किसी अडल्ट्रेशन से लिख पाते हैं। हम आप कभी-कभी बोलते हो ना, ये हायर हायर रूपाली ने जो डिसाइड किया होगा ब्लूप्रिंट मेरा सही किया होगा, आई हैव टू ट्रस्ट हर। हाँ, अगर मुझे लगता है मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, तो मैं बोलती हूँ ठीक है, इधर वाली रूपाली तो बुद्धू है, ऊपर वाली रूपाली बड़ी इंटेलिजेंट है। उस पे मुझे भरोसा करना होगा। उसने कुछ ना कुछ सोच समझ के ही किया होगा। बस उस बेसिस पे मैं फिर आगे बढ़ने लगती हूँ। ओके, सो ठीक है। सो ये माँ ने काफी अच्छा से समझाया, और फिर माँ ने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया कि यूनिवर्स विल रिमूव द अनवांटेड। वीडियो फीडबैक वाले उसमें भी जाना पड़ता है, जैसे कि लोगों को थोड़ा सा पता चल जाए, क्योंकि हम बोलते हैं वीडियो फीडबैक्स देखो, पर लेकिन कोई देखता नहीं है। फीडबैक्स जब आप देखोगे तभी आपका और ज्यादा फेथ बढ़ेगा, और आप भी अपने जिन लोगों को आप अलाइन करना चाहते हो, उनको वीडियो फीडबैक्स भेजकर आप अलाइन करो। हर एक का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का वीडियो फीडबैक होगा ही शायद। आप देखोगे तभी ना आप दूसरों को बता पाओगे कि हाँ, हाँ, ये वाले प्रॉब्लम में हमारा एक मेंबर था देखो, लेकिन उसको रिलीफ मिला। तो हो सकता है तुमको भी रिलीफ मिल जाए। तो एक बार बस वो करके ज़रा दिखा दे। हाँ मैम। हाँ, और ये प्लेलिस्ट भी है वीडियो फीडबैक का, और जो आईबी ने अभी शेयर किया है एट द सेम टाइम, आप थोड़ा-सा फेसबुक ग्रुप का इंडेक्स वाला भी थोड़ा-सा हल्का-सा एक वो दे दे, वॉक थ्रू दे दे, जैसे बहुत सारे लोगों को पता नहीं है ना, वो देख सकते हैं। और उसके बाद चैट स्ट्रेट कर देना। हाँ मैम। मैं शेयर करती हूँ। मतलब वो जो पिंड है वहां से दिखाओ कि वो पिन कैसे रहता है। पता नहीं, कुछ लोग को शायद पता भी नहीं हो कि ऊपर पिंड है वो। डन। मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। ओके, शेयर हुई स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ। ये मैम लैपटॉप से ही है। तो
लैपटॉप का व्यू थोड़ा सा आपके मोबाइल व्यू से डिफरेंट होगा, बट व्हाटएवर, जब आप सोलपीस का खोलोगे ही अकाउंट, तो सोलपीस के ऊपर में ऐसे छोटे छोटे डब्बे डब्बे जैसे दिखेंगे आपको मोबाइल पे भी, और ये लैपटॉप पे ऐसे दिखती है। तो ये सारे जो है ना, देखो आप ऊपर में देखोगे ऐसे फीचर्ड करके लिखा रहेगा, उसके अंदर में ये सारे अनाउंसमेंट्स, जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स रहते हैं वो सब रहेंगे। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो भी, जैसे माँ ने बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिए थे तो ऐसे पिंड अप होके हैं। तो हमने सबके सुविधा के लिए यहाँ पे इंडेक्स का यहाँ पे लगा के रखा हुआ है। तो जब आप इस डब्बे पे क्लिक करते हो तो ऐसे एक पेज खुल जाएगा। ये लैपटॉप पे ऐसे खुलता है, मोबाइल पे भी ये अलग से ऐसे ही खुलेगा आपका। तो आप उसको स्क्रॉल डाउन करके जब जाओगे, ये इंडेक्स, ये छवि जो आप पिक्चर देख रहे हो उस पे क्लिक नहीं करना है। इसके ऊपर जो ऐसे ब्लू हाइलाइटेड होके है ना, आपको इसको क्लिक करना है। ये आपका लिंक होता है इंडेक्स का, और इस पे जब आप क्लिक करोगे वो पूरा आपको एक अलग से पेज लेके खोल के दे देगा। मोबाइल पे भी ये जब आप ब्लू वाला लिंक खोलते हो तो ये ऐसे ही होके हाइलाइटेड होके आएगी, वो पूरा जो सोलपीस पोस्ट है, भगवत गीता सेशन से सारे ऐसे नेम, मतलब 1 2 3 पूरा कैटेगरी वाइज पूरा ऐसे सेग्रीगेटेड होके है। तो आपको ऐसे अगर ढूंढना भी है ना कि कौन सा ऐसे संडे सेशन पोस्ट है, तो वो पोस्ट पे आप क्लिक करिएगा। अगर भगवत गीता सेशंस है जो हमारे माँ जो डालती रहती है, वो सारे ऐसे भगवत गीता सेशंस पे आप क्लिक करोगे, वो पूरा प्लेलिस्ट आ जाती है। और ये प्लेलिस्ट जो है, कुछ हमारे भगवत गीता के सेशंस जो है ना, उनका पोस्ट नहीं बना है फेसबुक पे, तो उसीलिए उनका अलग से प्लेलिस्ट यहाँ पे है, वो पूरा नंबर्ड होके ऐसे ही प्लेलिस्ट ऐसे है। तो उस पे जब आप लोग क्लिक करोगे, ये सारे ऐसे नंबर्ड होके आ जाएंगे, पूरा माने जैसे सेशन वाइज करके रखा है वो सारे आ जाते हैं। और जो पोस्ट बने हुए हैं एफबी पे, उनको अगर आप क्लिक करते हो, ऐसे जैसे BG30 से है, तो उसको जब आप क्लिक करते हो तो वो एक एक करके हाईलाइट होके आना चालू हो जाता है। जैसे BG30 पे आप क्लिक करते हो, ये देखो ये पोस्ट है बनी हुई, तो यहाँ से आप क्लिक करोगे जब, फिर यहाँ पे आप BG30 पे क्लिक करोगे तो ये यूट्यूब पे खुल जाएगी आपकी। तो ये हो गया आपका जब बीजी सेशंस पे क्लिक करते हैं तब। और बीजी सेशंस के, हाँ, तो ये सारे जो सेशन बाय सेशन है, आप मोबाइल पे भी जैसे आप अगर बीजी पे क्लिक किए हो तो ऐसे दिखेगा, प्लस ऐसे साइड में आप देख रहे हैं ना, तो ये ब्लैक होके हाइलाइटेड होके भी आ जाती है। तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली बैक पेज जा सकते हैं, या और कुछ देखना है तो वो ब्लैक वाले मेनू में और भी बहुत सारे जो सेशन सेग्रीगेटेड होके हैं वहां पे भी क्लिक करेंगे तो वो भी आ जाती है। तो जैसे सोलपीस के सारे पोस्ट है, यहाँ पे भी जब हम सोलपीस के पोस्ट जाते हैं तो यहाँ पे भी हमने कैटेगरी वाइज रखा हुआ है। क्विक बिट्स जो है, जो माँ बहुत छोटे छोटे एकदम सारे कंसाइज में छोटे नोट्स में डालती है ना नॉलेज अपना, तो ये सारे यहीं पे बिट 1 बाय 1 करके है। तो आप एक को ओपन करोगे तो वो सारे एक बार एक खुलते जाएंगे ऐसे। तो ये मोबाइल पे भी आप करोगे तो ऐसे खुलता जाएगा आपका, और आप फिर आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया क्विक बिट्स का। फिर देखिए एसपी, ये कैटेगरी वाइज है, सारे जो पोस्ट है नंबर बाय नंबर होके डिफरेंट डिफरेंट है। तो अगर आप SP201 और 400 में जाके आप बोलोगे कि मैंने तो ये वाली पे क्लिक की लेकिन 500 वाली नहीं है, इसीलिए आपको सेग्रीगेटेड होके पूरा नंबर वाइज नंबर है कि 0 to 200 एक कैटेगरी में है, 401 to 600 एक में है, और 601 ऑनवर्ड्स दूसरे टैब में है। तो ये एक जो आप ढूंढ रहे हैं नंबर एक्सक्लूसिवली, अगर आपको नंबर पता है तो वो नंबर के कैटेगरीज में जाके आप ढूंढ लीजिएगा। या फिर अगर आप एकदम न्यू कमर है एंड आपको स्टार्टिंग से सीक्वेंशियली जाना है, जो जाना चाहिए, तो आप SP0 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सारे स्पिरिचुअल पोस्ट। तो अगर आप बीजी भी ढूंढ रहे हैं, क्विक बिट्स भी ढूंढ रहे हैं, तो वो सारे SP पोस्ट के अंडर में भी है, लेकिन आपका इजी
सर्च के लिए कि नहीं मुझे सिर्फ क्विक बिट्स ही पढ़ने हैं, तो आप वो कैटेगरी में एक्सक्लूसिवली जाके भी देख सकते हैं। तो भगवत गीता सेशन हो गया, प्रीवियस भगवत गीता सेशंस हो गए, अभी जो मैं रिसेंटली गरुड़ पुराण लॉन्च किया उसका भी यहाँ पे है। अभी आते हैं हमारा मेन चीज फीडबैक्स। तो हमारे सारे बहुत जन डे टू डे बेसिस में जितने सारे मिरेकल्स और अपने अनुभव जो भी अनुभूति महसूस करते हैं वो सारे इसी कैटेगरी में हैं। तो वीडियो फीडबैक अभी आना स्टार्ट हुआ। हमारा बहुत पहले जब स्टार्टिंग हुआ था तो सब लोग लिखित में देते थे, जो रिटन फीडबैक्स आते थे। तो यहाँ पे वो सारे रिटन फीडबैक्स है। तो आप इसको आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरा नंबर्ड होके है, तो आप उस पर क्लिक करोगे तो वो रिटन फीडबैक्स खुल जाएंगे। तो आप आते हैं वीडियो फीडबैक्स। जब आप वीडियो फीडबैक्स में जाते हो, मैं वापस आती हूँ, ये रहा वीडियो फीडबैक्स। तो जब आप वीडियो फीडबैक्स में क्लिक करते हो तो सारे यहाँ पे कितने जनों ने दिया है वो सारे वीडियो फीडबैक्स यहाँ पे लिंक होके है। तो यहाँ पे हाईलाइटेड भी है कि क्या किस रीजन के वजह से उन्होंने वो वीडियो फीडबैक भी दिया था। तो सारे लाइंस में एक एक लाइन में ही उनका सारा अनुभूति जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। तो वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा कि किसने फीडबैक दिया, क्या रिलेटेड फीडबैक दिया। और जब आप क्लिक करते हो तो वो ऑटोमेटिकली डायरेक्टली आपको यूट्यूब पे लेके छोड़ देती है, वो पोस्ट में डायरेक्ट करती है। तो पोस्ट पे जब आप जाके यहाँ पे आप क्लिक करो, यहाँ पे यूट्यूब क्लिक भी कर सकते हो, या फिर ये जो प्रीव्यू जो इमेज आती है उस पे भी आप क्लिक कर सकते हो, तो आपको वो यूट्यूब पे लेके दिखाता है। तो दिस इज अ ब्यूटिफुल वे जहां से आप सारी चीजें वन पॉइंट पे एक्सेस करके देख सकते हो। इट्स अ फिंगर टिप, सो इट इज ऑल गाइडेड बाय माँ। थैंक यू सो मच माँ कि एकदम फिंगर टिप पे आपने सारा आसान कर दिया है। सो इसी के चलते और एक चीज भी वीडियो फीडबैक में है कैटेगरी, संडे सेशंस फीडबैक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले बहुत जन संडे सेशंस में जब आते थे और बोलते थे कि हमको यहाँ पे दर्द है, वहां पे दर्द है, या फिर कुछ अपनी शंकाएं या कुछ भी डिस्कशंस करते थे, तो ये सारी चीजें इन लोग को यहाँ पे अपना अनुभूति और सब कुछ शेयर किए थे। तो ये सारे उनके चैट्स पे भी आते थे, या कोई कोई वर्बली जब बोलते थे तो वो भी रिकॉर्डेड होके यहाँ पे है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि कितनी पोटेंट होती थी पोटेंट होती है हमारी संडे सेशंस। तो कोई जो भी बोलता है ना कि चलो जाने दो, एक ही तो संडे सेशन है, मिस कर देते हैं, ऐसा नहीं। संडे सेशन एक सत्संग है, यहाँ पे माँ की, आप माँ के साथ पूरा रूबरू होते हो, माँ के साथ कनेक्शन करने का मौका मिलता है, डायरेक्टली बात करने को मौका मिलता है। एंड यहाँ की एनर्जी स्वयं राधा कृष्णा है, सारे देवी देवताएं आते हैं, और ये हम कंजिक्यूटिवली बहुत सारे सेशंस में देख चुके हैं, हमने खुद उनको महसूस भी किया है। तो जो अनुभूति यहाँ पे हो सकती है वो और कहीं नहीं हो सकती है। 2 घंटा आपको लगेगा आप कहाँ बिता के आए हो, मतलब मार्केट, शॉपिंग मॉल, उससे अच्छा आप अगर जब यहाँ पे बैठ जाओ पूरी टंकी भर जाती है पूरा वीक उठाने के लिए। तो ये संडे सेशंस के भी फीडबैक है। तो सारे फीडबैक्स एक ही जगह पे संग्रह होके है, रिटन, वीडियो फीडबैक और हमारे संडे सेशंस फीडबैक। तो ये सारी जो, मैं वापस होम पेज पे जाती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे आपको सारी जो पोस्ट है डिफरेंट कैटेगरीज के भी, वो सब ऐसे कैटेगरी वाइज होके लेबल्ड होके है। तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी कि अगर आप कुछ ढूंढ रहे हो और आपको ना मिले। और ज्यादा से ज्यादा अगर आपको कुछ कैटेगरी भी नहीं पता है, आप सोलपीस के पोस्ट के लिंक से भी जा सकते हैं। माँ और कुछ मिस किया मैंने, और कुछ बताना था? नहीं, परफेक्ट। अभी चैट्स पढ़ दे क्योंकि लोग एक एक करके जा रहे हैं, मुझे लगता है उनको भूख लग गई है। बड़े भूखे लोग होते हैं ना, नहीं इतना भूख लगता है, माँ नेक्स्ट स्लाइड एक्चुअली उसके ऊपर ही था। नहीं इतना भूख लग जाता है सबका, इतने बिजी लोग होते हैं, बाप रे। अभी तो इतना इम्पोर्टेंट बात नहीं हो रहा है, अभी जाना चाहिए करके भाग जाता है। ठीक, चल चैट्स पढ़ दो। संक्रांति भी है ना माँ, हैप्पी संक्रांति है। मैं चैट्स पढ़ देती हूँ।
हाँ ओके ठीक है। सबका सुबह में हरे कृष्णा आया था। अंजू गुप्ता जी ने लिखा था हरे कृष्णा रूपाली माँ। सेजल गुप्ता ज्वाइंड विथ मी। लव यू रूपाली माँ, लव यू राधे कृष्णा। फिर रिया का आया था ऑसम वैदेही। फिर नियोमी का था माँ ने ही आंसर दिया इस क्वेश्चन का। ओके। फिर अथर्व का था वो जो पेरेंट्स वाला था उसके लिए, बट आई एम अ किड। अथर्व ने प्लीज लिखा था बहुत बार। ओके। फिर जो न्यू हीरोइंस के नाम लिखे थे नियोमी ने। ओके। अथर्व ने आई भी आपको कहा है, रिक्वेस्ट की है, नो डोंट एंड क्विज प्लीज विद अ सैड फेस। नियोमी ने पिक्चर शेयर किया है परमात्मा, आत्मा और जीवात्मा वाला। और आईबी ने भी लोकलाइज्ड परमात्मा का और CC8 का जो रेफरेंस है, मैं जो माँ समझा रही थी हमें। ओके। मोनीश जी ने लिखा है थैंक यू माँ, ऑल ऑफ सडन रिगार्डिंग desires remember your knowledge ma, as per not our desire as per what we deserve krishna ji will give us। एक तो याद आया पूरा नहीं, मोड ऑफ गुडनेस माँ शायद और इससे इम्प्लीमेंट किया, प्लीज करेक्ट माँ इफ रॉन्ग। फिर मोनीश जी ने लिखा है सच कहा माँ, यू आर अमेजिंग, टूट चुका था फिर से जोड़ दिया आपने, बहुत बहुत आभार माँ। फिर नियोमी ने पोस्ट शेयर किया है। फिर सोनिया राकेश जी ने लिखा है हरे कृष्णा माँ, दिल टूटा है हर बार पर आपके साथ जुड़ने के बाद दिल जुड़ जाता है। फिर मोनिश जी ने लिखा है बस यही जिद है माँ, आकर ही दम लेंगे माँ और कृष्णा जी के समीप, तब मिलेगी पूर्ण शांति हमें। उन्होंने फिर लिखा है यू आर बियॉन्ड इमेजिनेशन माँ, अमेजिंग। अंजू गुप्ता जी ने लिखा है सच कहा माँ आपने। फिर मोनिश जी ने लिखा है थैंक यू सो मच माँ एंड सोल फैमिली फॉर योर अनकंडीशनल लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच था शायद उधर। एंड थैंक यू कृष्णा जी फॉर दिस डिवाइन प्योर लविंग फैमिली इन माय लाइफ, थैंक यू सो मच माँ। ओके। नियोमी शाह ने लिखा है माँ योर वर्ड्स एवरी सेंटेंस इज लाइक सूदिंग जेल फॉर द हार्ट। फिर ये जो डार्क नाइट ऑफ द सोल वाला पोस्ट था वो नियोमी ने शेयर किया था। फिर उसने लिखा है कि माँ गूज बम्स आ रहे अगेन, हार्ट चक्रा ग्रोइंग रैपिडली। फिर मोनिश जी ने लिखा है खुश नसीब है वो जिन्हें दर्द मिला, और यही वह दर्द है जो माँ और कृष्णा जी के करीब किया। थैंक यू सो मच माँ फॉर पेन जो माँ और कृष्णा जी के समीप ले जाए, अमेजिंग माँ। नियोमी ने लिखा है जो माँ ने लाइन कही थी किसी को प्राप्त करने के लिए प्रेम मत दो, प्रेम दो क्योंकि हमें वो वही देने वही करने आता है। फिर विवेक चौहान ने लिखा है फैंटास्टिक क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एक्सप्लेन्ड सो वेल, थैंक यू सो मच। हर्षिला सूरी ने लिखा है हाँ माँ, थैंक यू सो मच फॉर दिस पावरफुल सेशन, गूजबम्स आ रहे, ग्रैटिट्यूड एट योर लोटस फीट, राधे कृष्णा माँ। जया डांगे ने लिखा है वाओ माँ, यू ऑलवेज शेयर वेरी ब्यूटीफुल मैसेजेस, एक अलग ही एनर्जी अलग ही रियलाइजेशन में जाते हैं। हम सारे मेंबर्स इस बात का विटनेस है, जब अनवांटेड चीजें हमारी लाइफ से निकलने लगती है और हमें दर्द और डिस्कम्फर्ट होता है, तो आप हमेशा हमारा हाथ पकड़ती हो, गले लगा लेती हो और भर भर के प्यार देती हो और सही रास्ते पर लाती हो, बिना किसी भी जजमेंट के और बिना हमें कोई डांट लगाए, एंड एकदम राइट टाइम पे हमें राइट नॉलेज आप हमारे सामने लाके रख देती हो, जैसे गरुड़ पुराण 2 एंड ऑल रीसेंट बीजी सेशंस। लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड माँ, आपने पूरी लाइफ सारे बिलीव सारे थॉट्स सही कर दिए और राइट पाथ दिखाया। फिर हरप्रीत कुमार का है आई एम सरेंडरिंग माई सेल्फ टोटली इन योर लोटस फीट माँ एंड ऑन द लोटस फीट ऑफ कृष्णा जी, एज आई वॉन्ट टू प्रोग्रेस ऑन द path of spirituality taking me closer and closer to राधा कृष्णा। मुझे मुट्ठी खुली रखनी है क्योंकि कुछ भी मेरा है ही नहीं। ओके। पूजा दुबे ने लिखा है थैंक यू सो मच माँ, जैसे हम आपके पास टूटे फूटे आए थे, आपके पास आके हील हो गए, किसी से कुछ शिकायत ही नहीं है, वो तो मुझे और माँ अ, आपके एंड कृष्णा जी के करीब लेके आए, ग्रेटिट्यूड टू योर लोटस फीट माँ। ममता कठल ने लिखा है एसपी पोस्ट 239 समटाइम्स होल्डिंग ऑन डज मोर डैमेज देन लेटिंग गो।
फिर आईबी ने प्लेलिस्ट शेयर की है वीडियो फीडबैक की। प्राची रमन गुप्ता ने लिखा है, लव यू माँ, आप कितने अच्छे से समझाते हैं सेशन में, तो अच्छा लगता है, मन खुश हो जाता है, फिर बाद में मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंस जाती हो। जिंदगी में बहुत पेन है जो कृष्णा जी ही दूर कर सकते हैं। माँ, मेरा अपनी बॉडी से डीप अटैचमेंट बहुत ज्यादा है, मैं अपने ऊपर वर्क कर रही हूँ। कई बार मैं आपकी नॉलेज को समझ नहीं पाती हूँ और गलती कर जाती हूँ। जब मुझे एंजाइटी नहीं होती तब आपकी सब नॉलेज समझ आती है, लेकिन जब एंजाइटी और डर होता है तो सब भूल जाती हूँ। मैं अपने ऊपर वर्क कर रही हूँ माँ, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। आप बहुत अच्छा नॉलेज देती हो, बस समझना तो हमें ही होगा। लव यू माँ। फिर ममता कठल ने लिखा है, SP500 आर वी लाइक कैमल्स। आईबी ने इंडेक्स पेज का लिंक शेयर किया है। चंद्रिका पांचाल, हरे कृष्णा माँ, थैंक यू सो मच माँ फॉर दिस ब्यूटीफुल एंड पावरफुल सेशन एंड नॉलेज माँ। माँ, जब आप बोल रहे हो तब बहुत अच्छा फील हो रहा है और गूजबम्स आ रहे हैं। माँ, आप कितना सिंपल वे से समझाते हो। थैंक यू सो मच माँ, आपके और राधे कृष्णा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम माँ। स्वाति अरोरा, एक्सट्रीमली ब्लिसफुल माँ, आपको सुनना ही सब कुछ है। संडे सेशन में अलग ही लेवल की क्लेंजिंग होती है। थैंक यू माँ फॉर गिविंग अस दिस ट्रेमेंडस नॉलेज बैक टू बैक थ्रू योर ऑडियोज एंड बीजी सेशंस। थैंक यू आईपी फॉर वंडरफुल क्विज टुडे। सुषमा जी ने लिखा है, अमेजिंग सेशन। विराफ मेहता जी ने लिखा है, हरे कृष्णा रूपाली माँ, थैंक यू आईबी फॉर अ वेरी पोटेंट सेशन विद द नॉलेज ऑफ द यूनिवर्सल गुडनेस। अथर्व अरोरा ने लिखा है, माँ, सेशन इज थोड़ा अडल्ट सा नॉलेज जैसे लवर का, पर माँ आप सो सिंपल वर्ड्स में अंडरस्टैंड करवा दिए। थैंक यू सो मच माँ। निशा भवसर ने लिखा है, माँ, मैंने आज फर्स्ट टाइम आपसे बात की, मैं बहुत खुश हूँ आपसे बात की, तब मेरे आंखों से आंसू आने लगे, मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। मेरे को समझ नहीं आ रहा था आपसे कैसे बात करूँ, आंखों में आंसू आना स्टार्ट हो गया। आज फर्स्ट टाइम मैंने फील किया आप मेरे साथ हो। लव यू माँ, आज मेरा एक इम्पोर्टेंट काम है और आज आपने मेरे साथ बात की, मैं बहुत खुश हूँ आज। प्रशांत गिरी सागर ने लिखा है, हरे कृष्णा माँ, when we hear to your voice, it is always an energy penetrate into us, cleansing happening, provides spiritual knowledge to apply it in our daily life, and unconditional love, gratitude माँ। श्वेता शर्मा ने लिखा है, ब्यूटीफुल सेशन माँ एंड आईबी भैया, बहुत सूदिंग नॉलेज है, यू आर द एपिटोम ऑफ ट्रू अनकंडीशनल लव माँ। आप ऐसे हाथ पकड़ के चलाते हो माँ जैसे माँ आपने अपने बच्चे को चलाते हैं। लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड सरेंडर इन योर लोटस फीट माँ। थैंक यू सो मच माँ फॉर दिस नॉलेज एंड रिसोर्सेस। मनोज कुमार रामराजू विथ अर्जुन एंड मोर। माँ, पहले जभी भी हार्डशिप्स होते थे, आई यूज्ड टू थिंक इट वाज माय बैड लक और इट वाज समवन एल्स डूइंग एंड आई एम फेसिंग द burnt. But only through this journey with you, Ma, I started learning that universe keeps hitting that hammer to make us realize what we promise to do versus how we are digressing. Each BG session is an enormous source of beautiful knowledge and opportunity to introspect and realize. And opportunities like Sunday sessions are amazing ways to revise and learn how to implement those. Sincere gratitude at your feet, Ma, for everything. IP, the session has been fantastic with amazing quiz, slides, examples, and explanations. Hari bol. फिर नियोमी ने शेयर किया है, एवरीवन प्लीज पेस्ट योर कमेंट्स ऑन एफबी पोस्ट ऑफ दिस संडे सेशन एज वेल, एंड उसने लिंक शेयर की है। हरप्रीत कुमार, जब मैं इनिशियली सोलपीस से कनेक्ट हुई थी, मेरी मेंटर ने मुझे संडे सेशन के बारे में बताया था और मैंने ज्वाइन करने से मना कर दिया था क्योंकि 11 AM घर में काफ़ी कंफ्यूजन रहता है और करीब 1 मंथ तक मैं मना करती रही। बट जब एक बार मैंने अटेंड किया और माँ की आवाज़ सुनी, आई टोटली गॉट कनेक्टेड टू माँ एंड कृष्णा जी एंड आई एंजॉय एवरी सिंगल संडे सेशन। एक बार भी मैंने फर्स्ट सेशन के बाद कोई भी सेशन मिस ही नहीं किया फॉर ओवर 1 year। इसीलिए सब लोगों को संडे सेशन अटेंड करना चाहिए, इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल गिफ्ट नहीं हो सकता है। थैंक यू माँ, आई एम एबल टू अटेंड एवरी सेशन ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ योर ब्लेसिंग्स। प्रिया खन्ना, हरे कृष्णा माँ, थैंक यू सो मच माँ, आपने हमारे लिए डीप नॉलेज को इतना सिंपल बना दिया। माँ, यू आर एन एपिटोम ऑफ लव एंड कंपैशन। थैंक यू सो मच माँ फॉर दिस डिवाइन एंड अमेजिंग सेशन। बाउ टू योर लोटस फीट माँ।
नियोमी शाह ने ओके शिफाली गुप्ता, हरे कृष्णा माँ, सुकून तो यही मिलता है सोल फूड so that we can work on ourselves with awareness. Thank you so much माँ. Thank you so much IB for the session and immense gratitude माँ for blessing us all with this divine session. भाग्यश्री शेरसागर, हरे कृष्णा माँ, माँ आप ही हो जिससे हमें ब्लिस में जिससे हम ब्लिस में जी रहे हैं, आप जैसे प्यार कोई नहीं करता. थैंक यू सो मच माँ. कविता चंदा जी ने लिखा है, थैंक यू सो मच माँ, लव यू माँ, ब्यूटीफुल नॉलेज, बस ऐसे लगा कि सेशन सुनती रहूं, कब खत्म हुआ पता ही नहीं चला. थैंक यू, राधे राधे माँ. That's the end of the chats. ठीक है. अं- जय श्री कृष्ण हम्म। चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा, बोलो श्री प्रभुपाद की जय. थैंक यू राधा कृष्णा, ऑल द त्रिदेवियां, गणेश जी, कर्मफलदाता शनिदेव जी, सनत कुमार जी, गौतम बुद्धा जी, गरुड़ देव जी, सुदर्शन चक्र जी, ऑल द डेमिगॉड्स, ऑल द ग्रेट ग्रेट वंस, ऑल द होली गुरुज, होली मास्टर, स्पिरिचुअल हेल्पर्स. थैंक यू, आपने ये ब्यूटीफुल संडे सेशन हमारे लिए ऑर्गेनाइज किया. इतना डीप नॉलेज हम इजी वे से समझ पाए हैं प्रभु, और आप हर कदम पर हमें अपने तरफ बुला रहे हैं, और हमें और आत्मा की शक्ति दीजिए प्रभु कि हम ये कदम उठाकर आपके तरफ चल सके. आपकी करुणा अपरंपार है प्रभु, आपका प्रेम अपरंपार है. थैंक यू सो मच, हमारे जिंदगी में आप आए. आप नहीं होते तो हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं होता. राधे कृष्णा. ठीक है, सब लोग एसबी से अपडेट कर लो, और सारे न्यू बीजी सेशंस जो है वो सुनो फटाफट, क्योंकि इसके बाद रेडिकल फॉरगिवनेस के सेशंस आएंगे, गरुड़ पुराण के और सेशंस आएंगे, और भी मैं कुछ कुछ ऑडियोज बनाते रहूंगी. तो आप लोग जितना जल्दी जल्दी कर लोगे, सुन लोगे, कमेंट कर लोगे, आप एट पार रह सकोगे इस ग्रुप के नॉलेज से. हरे कृष्णा, बाय बाय. थैंक यू माँ. मैं